ओके तो भाई इसमें हमें भैरवा को काल भैरव या कल्कि नहीं बल्कि कर्ण के जैसे दिखाया गया और ये बात रिवील करने से पहले कुछ कर्ण के रेफरेंस को भी दिखाया गया। जैसे कि इसमें दुलकर सलमान के कैरेक्टर जो भैरवा को पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो भैरवा का पापा नहीं होते। असल में उन्हें भैरवा एक टोकरी में मिला होता है। और महाभारत में भी देखो तो अधिरथ जो कर्ण को पाल पोस कर बड़ा करती है वो कर्ण के रियल पापा नहीं होते। उन्हें कर्ण नदी में बहती हुई एक टोकरी में मिले थे। सेम फिर महाभारत में कर्ण के पोषक पिता अधिरथ एक सूत यानी कि एक रथ चालक थे। तो इसमें भी दुलकर सलमान के कैरेक्टर को कैप्टन बताकर अधिरथ का रेफरेंस दिया जा रहा है। वैसे भैरवा को वो इसमें ट्रेन करते हुए भी दिख रहे हैं और कर्ण को ट्रेनिंग परशुराम दिए थे। तो कुछ फिल्मी भाइयों का कहना है कि परशुराम भी हो सकते हैं जो कि आगे जाकर कल्कि को भी ट्रेनिंग देंगे, जो कि क्या पता सच हो भी सकता है। लेकिन भैरवा एक टोकरी में मिलना और अधिरथ की तरह उसे कोई और बढ़ाना ये सब रेफरेंस तो कर्ण के ही है। क्लाइमैक्स में कंफर्म हो चुका है ना भाई कि सूर्य पुत्र कर्ण अब पुनर्जन्म ले चुके हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि कर्ण ही क्यों? इनके जगह कोई और भी तो हो सकता था, जैसे कि भीम हो सकता था, अर्जुन हो सकता था, या मेकर चाहते तो वो किसी और का पुनर्जन्म करा सकते थे या भैरवा को किसी चिरंजीवी के जैसे भी दिखा सकते थे। पर नहीं, वो भैरवा को कर्ण ही क्यों दिखाए? ये मूवी का एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था क्योंकि 3-4 साल से ये मूवी बन रही है पर किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था। सब बोल रहे थे कि प्रभास कल्कि होंगे, काल भैरव होंगे और मूवी आने के बाद मेकर्स भी लाइक ले दिया तेरी सारी थ्योरी पर। तो मेकर्स ऐसा तूफानी डिसीजन क्यों लिए? क्योंकि भाई अर्जुन के गांडीव धनुष भगवान से लिंक था। इसमें काउंसलर बानी भी ये बोलते हुए दिख रहा है कि भगवान जब इस धरती पर रहते थे तब ये अस्त्र बना था और जब भगवान चले गए तो इसकी शक्ति भी उन्हीं के साथ चली गई और अब इसकी शक्ति वापस आ गई है, यानी कि भगवान भी आ रहे हैं। तो हाँ, ये बात तो सच है। जब श्री कृष्ण अंत में शरीर त्याग दिए तो उनके साथ गांडीव की पावर भी चला गया था। कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि उसके बाद अर्जुन और गांडीव को उठा भी नहीं पा रहे थे तो वो उसे वहीं छोड़ दिए श्री कृष्ण जाने के बाद और वो गांडीव को हाथ नहीं लगाए। और अब जब 6000 साल बाद भगवान कल्कि अवतार लेकर आने का संकेत मिलता है, वो संकेत को देखकर अश्वत्थामा मणि धारण करते हैं, तब उसी समय ये गांडीव धनुष भी एक्टिव हो जाता है। मतलब भगवान आने के साथ इस धनुष की पावर भी वापस आ जाता है। भाई काउंसलर वानी एकदम सही था, लेकिन गड़बड़ी यहाँ ये हो जाता है कि तब गांडीव धनुष सुप्रीम यास्किन के ही पास होता है। मतलब यहाँ श्री कृष्ण जी के कही गई बात भी सच हो जाता है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा श्री कृष्ण अश्वत्थामा को बोल रहे थे कि कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। फिर जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, मैं फिर एक अवतार लूंगा, लेकिन उस युग में कली मेरा जन्म को रोकने जैसा शक्तिशाली होगा, तो तब तुम्हें ही उस गर्भ की रक्षा करनी होगी। तो हाँ, अब यास्किन को गांडीव मिलने के बाद वो उनका जन्म को रोकने जितना शक्तिशाली तो हो चुका है, पर क्या अब अश्वत्थामा अकेला उस गर्भ की रक्षा कर पाएंगे जिसे कि यास्किन टारगेट करने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं गांडीव से निकला हुआ सिर्फ एक तीर का सामना अश्वत्थामा नहीं कर पाए थे। वो एक तीर आकर अश्वत्थामा के रथ की धज्जियां उड़ा दिया था। तो अब कैसे करेंगे? इसीलिए वो कर्ण को लाए, क्योंकि कर्ण ही शायद सिर्फ एक ऐसा योद्धा थे जो कि गांडीव धनुष का सामना कर चुके थे। इसका एंडिंग में हमें अर्जुन और कर्ण की एक युद्ध दिखाया है, हम सब ने देखा है। उस युद्ध में अगर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ना होते तो शायद कर्ण अर्जुन को हरा भी देते। पर क्या करे, कर्ण का अंत वैसे ही लिखा था। उन्हें 2 श्राप मिला था। पहला श्राप परशुराम जी से। परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही अपना शिष्य बनाते हैं, लेकिन कर्ण एक क्षत्रिय होके भी अपने आप को ब्राह्मण बता के परशुराम जी के पास जाकर ट्रेनिंग शुरू की। तो जब परशुराम जी को ये बात पता चली तो वो कर्ण को श्राप दिए कि जब उसे अपनी आर्चरी स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो अपनी ट्रेनिंग भूल जाएंगे। और दूसरा श्राप भूमि देवी से मिली थी। ये श्राप मिलने की तो कई अलग अलग कारण बताया जाता है, लेकिन हाँ, कर्ण के दूसरा श्राप ये था कि भूमि देवी श्राप दिए थे रणभूमि में सबसे महत्वपूर्ण टाइम में तुम्हारा रथ की पहिया भूमि में धंस जाएगा और तब तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे। और यही 2 श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु होती है। जब भूमि पर उनका रथ की पहिया धंस जाता है और वो अपने तीरंदाजी स्किल भूल जाते हैं तो वो नीचे उतरकर पहिया को निकालने की कोशिश करते हैं और तभी मारे जाते हैं। नहीं तो उस युद्ध में ये भी अर्जुन को हरा सकते थे। मतलब जिस अर्जुन के गांडीव का सामना कोई देवता या गंधर्व भी नहीं कर सकते, उस गांडीव का सामना ये कर्ण कर सकते थे।
इसीलिए वो कर्ण को लाए ताकि यास्कीन गांडीव धनुष चलाते समय कर्ण अश्वत्थामा की मदद कर पाए। और ये बात का हिंट वो कर्ण वाले ट्विस्ट रिवील करते टाइम भी देते हैं भाई। महाभारत के युद्ध में हमने देखा अश्वत्थामा जब गांडीव धनुष की वार से हार रहे थे तभी सूर्यपुत्र कर्ण एंट्री मारते हैं और अश्वत्थामा को बचा के गांडीवधारी अर्जुन से वो खुद भिड़ जाते हैं। और कल्कि का एंडिंग में भी हमने देखा अश्वत्थामा जब कमांडर मानस का जाल में फंस जाते हैं तभी भैरवा रूपी कर्ण एंट्री मारकर रेडर से लड़ते हैं। बोले तो तब भी अश्वत्थामा हारते समय कर्ण पहुंच गए थे और अब भी। इसका मतलब आप समझ सकते हो आगे जब खुद यास्कीन आकर गांडीव से प्रहार करेगा तो अश्वत्थामा को कैसे कर्ण की जरूरत पड़ेगा। तो हाँ ब्रो, इसीलिए वो कर्ण का पुनर्जन्म लाए क्योंकि इन्हें गांडीव धनुष की सामना करना था। और गांडीव धनुष को वो इसमें इसलिए लाए क्योंकि यास्कीन को चिरंजीवियों से भी भिड़ सकते हैं कितना पावरफुल दिखाना था। अब अगर उसके पास ऐसा बड़ा कोई दिव्य अस्त्र ना हो तो सिर्फ आज के टाइम की ही टेक्नोलॉजी से वो थोड़ी ना चिरंजीवियों का सामना कर पाएगा यार। उन सबके पास दिव्य अस्त्र है तो विलन को भी तो एक चाहिए ना। हाँ, पर कुछ फिल्मी भाइयों का ये भी कहना है कि सूर्यपुत्र और इंद्रपुत्र इनका हर युग में युद्ध सुनिश्चित है, होता रहता है। पहले त्रेता युग में इंद्रपुत्र बाली थे और सूर्यपुत्र सुग्रीव, इनका लड़ाई सबको पता है। फिर द्वापर युग में सूर्यपुत्र कर्ण तो इंद्रपुत्र अर्जुन। और अब कली युग को लेकर बोला जा रहा है कि वो नहीं तो अब उनका अस्त्र लड़ेंगे, अर्जुन के गांडीव और कर्ण के विजय धनुष। बहुत से फिल्मी भाइयों ने ये कमेंट किया था भाई और ये बहुत बढ़िया लग रहा था। तो हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसा कि हम कल की लास्ट वीडियो में बोल रहे थे, मेकर्स कर्ण और अर्जुन की फाइट रिक्रिएट करना चाहती है भाई, वो 100% सही है। लेकिन ऐसे ही बस मास मसाला या फैन सर्विस के लिए नहीं, ये लोग पूरा प्रॉपर प्लान बना के आए हैं भाई। हम जितना सोच रहे थे ये तो उससे भी आगे है। खैर सही है, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने जो हमको कंफ्यूज करते आ रहे थे भाई, पहले प्रभास के नाम रिवील कर दिया कि इनका कैरेक्टर का नाम भैरवा होने वाला है। फिर काशी शीटी दिखाया गया, काशी के प्रोटेक्टर काल भैरवा को दिखाया गया, जिसके बाद की ऑडियंस थ्योरी बनाने लगे कि बुज्जी जो भैरवा के कंधे पर है वो शिवजी के सांप की ही रेफरेंस है और पता नहीं क्या क्या। और आखिर में क्या पता चलता है कि ये सूर्यपुत्र कर्ण है। सही है भाई, मेकर्स ने जो सरप्राइज दिया अच्छा लगा। वैसे सच में इसमें काल भैरवा को लेकर कुछ रेफरेंस भी था। छोड़ो चलो, बाकी की बातें हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना रहने देती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है या आपके पास कोई थ्योरी है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो भाई अब हम इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।